मैं अभी उमादास मुखर्जी हॉस्टल नंबर 3 में हूँ और इसी हॉस्टल में जो है कुछ गुंडे बदमाश लोग जो हैं आके विद्यार्थियों के साथ यहाँ के छात्रों के साथ मारपीट किए। ये हॉकी स्टिक है, टूटा हुआ है। मतलब जब इसको मारे होंगे तो सोचो कि मारे हैं तभी टूटा है। हाँ, मारे हैं तभी टूटा है। ये फ्रैक्चर हो गया भाई। फ्रैक्चर हो गया। ये वाला उंगली को पड़ा था लाठी में पड़ा था। यहाँ पे 40-50 गुंडे लोग आए थे और हमारे हॉस्टल वाले भाइयों लोग के साथ मारपीट किए हैं। ये देखिए, ये लकड़ी को मारने के लिए लेके आए थे वो लोग। वो मारने के लिए लेके आए थे। बाप रे, गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ किए भाई वो लोग। गाड़ी के साथ पूरा तोड़-फोड़ किए हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे गाड़ी को हम लोग बाद में उठाए, इसका कांच को तोड़ा गया। ये यहाँ से मारा गया किसी चीज़ से, देख सकते हो। एक भाई को सिर में लगा था, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये स्टम्प बेट वगैरह सब कुछ लेके आए थे वो लोग। मैं अभी उमादास मुखर्जी हॉस्टल नंबर 3 में हूँ और इसी हॉस्टल में जो है कुछ गुंडे बदमाश लोग जो हैं आके विद्यार्थियों के साथ यहाँ के छात्रों के साथ मारपीट किए। भाई कितना टाइम में ये घटना हुई थी? ये घटना है भैया 11 साढ़े 11 के बीच का घटना है। तो यहाँ पे 40-50 गुंडे लोग आए थे और हमारे हॉस्टल वाले भाइयों लोग के साथ मारपीट किए हैं। ऐसा और क्या क्या किए हैं उन लोग मारपीट के साथ? मारपीट किए और हॉस्टल का प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाया और बहुत चीज़ को तोड़ फोड़ किए। बाइक को भी तोड़ दिया हमारा। इधर आ जाओ। इधर की मैं तस्वीर पहले दिखाता हूँ। ये हॉकी स्टिक है, ये लेके आए थे क्या लोग? हाँ, वो लोग वही मारे। ये हॉकी स्टिक है, टूटा हुआ है। मतलब जब इसको मारे होंगे तो सोचो कि मारे हैं तभी टूटा है। हाँ, मारे हैं तभी टूटा है। मारे हैं दो हमारे हॉस्टल के हाथ भी फ्रैक्चर छात्र, हो गया इसी की मतलब हॉस्पिटल में अभी भी हैं। ये देखो यार, ये भाई का जो हाथ है ये फ्रैक्चर हो गया भाई। फ्रैक्चर हो गया। ये वाला उंगली को पड़ा था लाठी में। लाठी में पड़ा था। यस। स्टील का रॉड भी था उनके पास। स्टील के रॉड लेके आए। स्टील का रॉड अभी पुलिस वाले लोग लेके गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। हाँ, बाकी स्टील के रॉड से मारे हमारे सबको। एक भाई को सिर में लगा था, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक तो है ना? ज्यादा हाँ, ठीक है। अभी ज़्यादा अग्रवाल कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है। इमरजेंसी वार्ड में ले जाना हाँ, पड़ा। इमरजेंसी वार्ड में। मतलब सोचो कितना खतरनाक ये मारपीट रहा होगा जो लोग मारपीट किए। अंदर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ। इधर अंदर की तस्वीर दिखाइए। ये गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ किए भाई वो लोग। गाड़ी के साथ पूरा तोड़ फोड़ किए हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पे गाड़ी को हम लोग बाद में उठाए, इसको पूरा लेटा मार दिए पूरा। ऐसा पूरा तोड़ दिए थे। हाँ, सबसे पहले हुआ ये कि उन लोग आए और सीधा इधर मेन स्विच है उसको ऑफ कर दिए। ये मेन स्विच है और इसको सबसे पहले वो लोग बंद किए हैं। ऑफ कर दिया, उसके बाद अंधाधुंध मारपीट चालू कर दी। ऐसा जैसा चाह रहे हैं वैसे मार रहे हैं। किसी का सिर लग रहा है, किसी का हाथ लग रहा है, किसी का पाँव लग रहा है। हाँ हाँ। हम लोग एक आदमी को पकड़े थे, लेकिन बाकी लोग 2-3 लोग चाकू वाकू निकाले, तलवार ले जाके हम लोग को पूरा अंदर तक दौड़ाए। तो हम लोग गेट वेट लगा के अंदर में घुसे, तब बचे हैं। तो उसके बाद वो लोग भाग गए। फिर पुलिस वाले को हम लोग कॉल किए, तब तक वो भाग गए। फिर भाई रात को कितना बजे बताया? टाइम कितना बजे रहा? ये 11 साढ़े 11। तो हॉस्टल का गेट बंद नहीं होता दोस्त उतना टाइम? हॉस्टल का गेट बंद था। ये है कि आज ना 2 लोग का बर्थडे था, तो हम लोग वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ना ये लोग कुछ सामान बचा था, उसको लेने के लिए जा रहे थे गाड़ी में। तो जब वो लोग आदमी लोग को देखे ना कि उधर से सामने से आ रहे हैं बहुत लोग, तो वो लोग गाड़ी को अंदर किए और यहीं पे छोड़ दिए। गाड़ी यहाँ पे नहीं रहता है, गाड़ी अंदर रहता है उस साइड। यहाँ पे इसीलिए रखा था क्योंकि वो लोग अभी सामने में आदमी लोग देखे थे, तुरंत अंदर किए। तो हम लोग को लगा कि सिर्फ नॉर्मल बातचीत होगा करके। तो यहाँ से फिर 3-4 लोग आए हमारे साइड से, कम 5-6 लोग थे। वो लोग नॉर्मल बातचीत किए शुरू में वही नॉर्मल बात हुआ। उसके बाद वो लोग सीधा बहुत लोग आए एक साथ पीछे से और एक साथ वो लोग हमला कर दिए यहाँ वालों के ऊपर। 40-50 लोग। हाँ, 40-50 लोग एक साथ घुसे वो लोग। तो जब हाथापाई बढ़ा तो इधर से हमारे आदमी लोग चिल्लाए, हमारे भाई लोग चिल्लाए कि आओ यार बाहर, हाथापाई हो रहा है करके। फिर सब लोग जो लोग अंदर में थे वो लोग बाहर आए। कुछ लोग मैस हॉल में थे, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था इसलिए। फिर सब लोग बाहर आए। फिर यहाँ पे हाथापाई बढ़ा और ऐसा मारपीट पूरी इसी जगह में यही पास हुआ। अगर एक मोबाइल भी था, एक भाई वीडियो भी बना रहा था, वो मोबाइल भी उन लोग लेके चले गए। उसमें सबका फेस आया था, इसलिए वो लोग देख के छीन के लेके। अगर वो मोबाइल मिल जाता है ना तो उन लोग को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये लोग के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्त? जो लोग मारपीट किए हैं, जो गुंडे बदमाश टाइप के जो लोग आए थे, कैसी कार्रवाई चाहते हो इनके ऊपर? इनके ऊपर ना सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये लगभग ये सिलसिला हो गया है कि ये हर साल होता है। पिछले साल हमारे सीनियर लोग के साथ हुआ था, इस साल हम लोग के साथ हो रहा है, अगले साल हमारे जूनियर लोग के साथ भी हो सकता है। तो हमको कुछ ऐसा चाहिए कि आगे ये चीज़ ना हो।
कम से कम इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए कि आगे और ये बात ना बढ़े। हर साल ये चलता रहेगा तो फिर हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, फिर हमारे जूनियर भाई लोग जो लोग आएंगे फिर उन लोग का क्या? ऐसे ही चलता रहा फिर वो लोग कैसे डर डर के जीते रहेंगे तो फिर। अच्छा, यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा नहीं लगाया? ये तो नहीं, वो हम लोग कैमरे के लिए 2 साल से मांग कर रहे हैं, इसमें अभी तक कैमरा नहीं लगा है इस हॉस्टल में। और यहाँ पे पहले गेट था, वो गेट भी तोड़वा दिया गया, तो इस गेट के लिए भी हुआ था, लेकिन ये वो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 3 दिन तक रास्ता बंद किए थे, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं हुआ। आगे और क्या क्या तोड़ फोड़ किए हैं वो लोग हॉस्टल में? ये पूरा तोड़ दिए, इधर सीमेंट का कंक्रीट वॉन्क्रीट सब लगा था। वो जो ईंट है ना वो लोग लेके आए थे। वो लोग लेके आए हैं उसको। मारने हॉस्टल में वाले ईंट ऐसे नहीं मिलता है। ये है ही ये नहीं रखते हैं, हॉस्टल में, अपने हॉस्टल का construction नहीं में है। कहीं पे यूज नहीं होता। अच्छा, और कहाँ पे तोड़ फोड़ किए? और ये है, ये पत्थर वत्थर जो है हाँ वो सब वही लोग वही लोग लेके आए थे? बाहर से लेके आए। मारने के लिए लेके आए थे? हाँ, मारने के लिए लेके आए। मारने तो के लिए अंदर लेके में कुछ तो था नहीं हमारे पास मारने के लिए फेंक के, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इधर से और रूम का गेट वेट भी तोड़ दिए पूरा शीशा। किधर तोड़े? चलिए दिखाइए। ये रूम का गेट तोड़ दिए हैं? हाँ, रूम का शीशा तोड़ दिए पूरा जो लगा था उसको। ऐसा मतलब ये लकड़ी वकड़ी सब वही लोग लेके आए थे? सब उसी का है। वो लोग साथ में लेके आए थे? हाँ, ऐसा। और क्या क्या किए हैं वो लोग? नुकसान क्या क्या किए हैं उसके अलावा? मेन वो गाड़ी टूटा, उसके बाद इधर शीशा वीसा, और बाकी 8 लोग को। ये गेट, ये एक भाई है जो अभी घर चला गया है, वो ऐसा? असल में हाँ। अभी घर चला गया है, उसको घर में कुछ प्रॉब्लम था तो मतलब इसको बहुत जोर से मारे, लात वगैरह हाँ, मारे इस होंगे वजह इसको? से ये गेट पूरा अंदर घुस गया है। गेट जो है टूट गया। ये निकला हुआ है अभी भी, ये शील उसका। हाँ हाँ इसको मार के तोड़ा गया है। हाँ हाँ हाँ। और इधर इधर और क्या तोड़फोड़ किया गया उसके अलावा जो है? उसके अलावा ये लकड़ी वकड़ी जो दिख रहा है टूटा हुआ, सब उन्हीं का है। सब इसी का है? हाँ, ये वाला एक और है, ये वाला रूम है, 20 नंबर रूम है ये इसका कांच को तोड़ा गया है। हाँ, ये यहाँ से मारा गया किसी चीज़ से, ये देख सकते हो, ये पूरा लकड़ी टूट चुका है, साथ में कांच भी टूट चुका है पूरी तरह इधर से। एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। इधर इधर की तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये हॉस्टल के भीतर की तस्वीर है। इधर जो है जब भीड़ आई होगी तो जो लड़कों के विद्यार्थियों को जब मारपीट की होगी, तो मारपीट के दौरान ये हॉकी स्टिक का टुकड़ा, ये स्टम्प का टुकड़ा है? हाँ, ये स्टम्प का टुकड़ा है। ये स्टम्प का? ये स्टम्प का टुकड़ा है। हमारे हॉस्टल में ऐसा स्टम्प यूज़ नहीं करते, हम लोग प्लास्टिक का स्टम्प यूज़ करते हैं। ऐसा? हाँ। तो ये स्टम्प बेट वगैरह सब कुछ लेके सब लेके आए थे वो लोग, जल्दी जल्दी में। वो लोग लकड़ी भी लाए थे, पेड़ का लकड़ी भी वहाँ पे रखा हुआ है। वो लोग जो छोड़ के भागे ना उसके था में। कि ऐसा कुछ मैटर होगा ऐसे करके, उन लोग पूरा प्रिपेयर होकर आए थे कि मारना है ऐसे करके। क्या क्या लेके आए थे वो लोग? क्या क्या उनके हाथों में था? लोहे का रॉड था, मोटा मोटा भी रॉड था, वो मोटा वाला रॉड वो लोग लेके चले गए, पतला वाला जो रॉड था वो यहाँ पे छूट गया। हॉकी स्टिक था, बैट था और लकड़ी था। लकड़ी पेड़ का टुकड़ा है, वो दिखा सकता हूँ। तलवार चाकू कुछ? तलवार हाँ, चाकू दोनों तलवार था। 3 जने पकड़े थे, उसको लास्ट में निकाले, वो ऐसे कपड़े के अंदर में छुपा के लाए थे उसको। तलवार और चाकू भी लेके आए थे? चाकू भी लेके आए थे। बेल्ट में भी मारे, हमारे सीनियर सर सामने थे, आके सीधा मार दिया बिना कुछ बोले। बेल्ट में? बेल्ट में मार दी। तो सोचिए रायपुर के हॉस्टल में जो है इस प्रकार के हॉस्टल के भीतर में जो गुंडे बदमाश है वो गुंडागर्दी किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि यहाँ सबसे पास में ही सरस्वती नगर थाना, यहीं पास, इतना नज़दीक पड़ता है। यहाँ पे राजनेता लोग भी बोल के गए हैं कि यहाँ पे 3-4 बार होना चाहिए पेट्रोलिंग ऐसे करके, लेकिन आज एक बार भी पेट्रोलिंग नहीं हुआ। जबकि अभी 1 महीने पहले यहाँ ग्राउंड में हमारा जो सबसे नज़दीक पड़ता है साइंस कॉलेज ग्राउंड में, यहाँ पे मर्डर हुआ है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोलिंग होगा ऐसे करके बोले थे। आज एक बार भी पेट्रोलिंग नहीं हुआ है यहाँ पे। ऐसा तो सुरक्षा के क्या क्या उपाय यहाँ किए जाते हैं सुरक्षा के लिए, विद्यार्थी सुरक्षित रहें? यहाँ इस प्रकार क्या लकड़ी है? ये मोटा वाला लकड़ी उसी का है। ये देखिए, ये लकड़ी को मारने के लिए लेके आए थे वो हाँ, लोग? वो मारने के लिए लेके आए थे। बाप रे, ये देखो, ये इस लकड़ी से यदि किसी को पड़ेगा तो क्या स्थिति होगी उस व्यक्ति की। सोचिए आप, इस लकड़ी को जो है वो लोग मारने के लिए लेके आए थे यहाँ। मतलब कितना खतरनाक रहा होगा उस टाइम का मंजर, सोचिए। और हॉस्टल में जो है एक कैमरा तक नहीं है। सबसे बड़ी बात है, रायपुर का हॉस्टल, राजधानी रायपुर का, और रायपुर के हॉस्टल में, साइंस कॉलेज के हॉस्टल में एक कैमरा नहीं है। और इतना भयानक जो है लड़ाई हुआ है, इतने लोगों को चोट आई है। और चोट आने के बाद में अब सारे बच्चे जो हैं हॉस्टल में थाने में बैठे हुए हैं। कितने बच्चे हो जो थाने में अभी रात को बैठे हुए आप लोग? अभी ऑलमोस्ट 120-130 बच्चे लोग वहाँ थाने में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ऐसे प्रशासन से कुछ उतना वो नहीं मिल पाया हम लोग को सपोर्ट। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? किस प्रकार की कार्रवाई होगी तो आप लोग थाने से उठेंगे
क्या चाह रहे हैं अभी आप लोग फिलहाल? हम लोग चाह रहे हैं कि उनमें से जो बदमाश थे जो मारे हम लोग को, वो लोग पकड़े जाए, फिर हम लोग थाने से अपने हॉस्टल आएंगे। और हम लोग को प्रॉपर सुविधा चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी चाहिए, कैमरा वगैरह कैमरा सब चाहिए, और यहाँ पे प्रॉपर नाइट गार्ड चाहिए, नाइट गार्ड, और यहाँ पे रोड में भी हम लोग को गार्ड चाहिए, क्योंकि ये वीआईपी एंट्री वाला गेट है जो स्पेशली ये कॉलेज के लिए ही बनाया गया था ये गेट, लेकिन बाद में फिर वीआईपी एंट्री के लिए खोल दिया गया है, यहाँ पे होता है ऐसे करके, तो ये गेट जो है वो तोड़ दिया गया है, लेकिन हम लोग इसके कारण हम लोग अभी सेफ नहीं है, यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता है। ऐसा, तो सुरक्षा के लिए जो है कैमरा चाहिए। हाँ। और ये जो सारी चीज़ें आप बोल रहे हैं, हाँ, वो चाहिए, गार्ड वार्ड सब। अभी उन लोग के ऊपर कैसी कार्रवाई चाह रहे हैं, कैसी कार्रवाई पुलिस करेगी तब आप लोग थाने में जो बैठे हैं, आपके छात्र, आपके साथी दोस्त उठेंगे वहाँ से? हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि अगले आने वाले सालों में ये चीज़ दोबारा ना हो इस हॉस्टल में, क्योंकि रेगुलर ये होते आ रहा है, ये बहुत सालों से ये चीज़ चलते आ रहा है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि अगली बार से ये चीज़ मत होए। ठीक है, तो सोचिए राजधानी रायपुर का हॉस्टल है और ये गाड़ियाँ थी, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई, किसी के सिर में लगा, किसी के हाथ में लगा, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ। और मारपीट किससे की गई? डंडा लेके आए थे जो गुंडे हैं, लाठी लेके आए थे, तलवार, चाकू, और उसके अलावा ईंट और पत्थर भी लेके आए थे। तो सोचिए कितना खतरनाक टाइप का मंजर रहा होगा वो। और उसके बाद में सारे विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि जितने गुंडे बदमाश यहाँ आए थे सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है उन आरोपियों को, ये देखने योग्य बात होगी।